ये अच्छा था। हम्म। वैसे आप कहाँ हो एग्जैक्टली? इंडिया में कहाँ हो आप? एग्जैक्टली एट प्रेजेंट इंडिया में मैं डिस्ट्रिक्ट सागर में हूँ, सागर डिस्ट्रिक्ट में। सागर डिस्ट्रिक्ट कहाँ है एग्जैक्टली? कहाँ है वो? एमपी, मध्य प्रदेश। ओके। अच्छा। ओके। ये हम सब महाराष्ट्र से है, पूना से है हम, ओरिजिनली। अच्छा, ओरिजिनली पूना से। चलिए सभी अपनी अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए। आ, लगभग 10 लोग आ गए हैं, 9 लोग, बाकी और आते ही होंगे। जब तक हम लोग मंगलाचरण करते हैं वे लोग ज्वाइन करेंगे। ठीक है, वीडियो ऑन कर लीजिए सब अपनी अपनी। रिकॉर्डिंग, ज्वाइन योर हैंड। ओम नमः सिद्धे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरि आणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोए सब साहुणं। ऐसो पंचनमो यारो सब पाप प्रणाशनो, मंगलार्थं च सर्वेसिं परमं वै। मंगलम। तारे मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवलीपणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा, अरिहंता लोकोत्तमा, से सिद्धा लोकोत्तमा, साहुलोकोत्तम, केवलीपणतो धम्मलोकोत्तम। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि, अर्यन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहु शरणं प्रव्रजामि, केवलीपणतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। ओहो हो, आज तो छोटे छोटे स्टूडेंट्स भी आए हैं परिधि जी के साथ। वेलकम। हाँ, तो हमने कल क्या पढ़ा था? चत्तारी मंगल पाठ, जिसमें हमने मंगल, उत्तम और शरण पढ़े थे। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने पढ़ा था 24 तीर्थंकर। तीर्थंकर और भगवान में अंतर, और तीर्थंकर कौन होते हैं, भगवान कौन होते हैं। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चत्तारी पाठ। मंगल किसे कहते हैं? जो जो रोग मोह माया से जो पापों का को गलावे, बेसिकली जो खत्म करते हैं। भाव सही है सर, आप एक बार वही चैप्टर खोल के देखिए, उसमें उसमें डेफिनेशन है। हम्म। जो मोह राग द्वेष रूपी पापों को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे, उसे मंगल कहते हैं। वेरी गुड। दो चीजें इसमें विशेष याद रखना है परिभाषा में, कि मोह राग दूसरी पापों को गलावे, दूसरा सच्चा सुख उत्पन्न करे। ठीक है, इसे मंगल कहते हैं। वेरी गुड। चलिए, अब उत्तम कैसे कहते हैं? ख्याति जी, नहीं पता? जो परिभाषा है मंगल की, उसी के नीचे दी है। लोक में पीडीएफ। जो सबसे महान है, महान हाँ हो, उसे उत्तम कहते हैं। हाँ, लोक में जो सबसे महान हो उसे उत्तम कहते हैं। चलिए, शरण किसे कहते हैं? साहिल एंड ईशान जी। शरण सहारे को कहते हैं। शरण सहारे को कहते हैं, और सहारे का मतलब? देखो, उसी के आगे एक लाइन और लिखी हुई है।
पंच परमेष्ठी द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा की शरण लेना ही पंच परमेष्ठी की शरण है। वेरी गुड, ठीक है। अब इसके बाद जो व्यक्ति पंच परमेष्ठी की शरण लेता है उसका कल्याण होता है, अर्थात संसार दुख से भव भ्रमण मिट जाता है। चलिए अगला चैप्टर हमारा क्या था, तीर्थंकर और भगवान। बताइए भगवान किसे कहते हैं मंजरी जी? जो सर्वज्ञ हो और वीतरागी हो उनको भगवान कहते हैं। हमेशा एक चीज याद रखिए, अगर हम किसी को भी भगवान की परिभाषा बताएं तो ये ध्यान रखना कि व्यक्ति पहले वीतरागी होता है फिर सर्वज्ञ होता है। क्यों? यदि पहले सर्वज्ञ हो गया ना दुनिया में तो राग द्वेष करेगा कि मैं ये बदल दूं, मैं वो बदल दूं, मैं ऐसा कर दूं, मैं वैसा कर दूं। और सर्वज्ञ वही हो पाता है जो वीतरागी हो जाए। क्यों? जब तक उसे सबसे राग द्वेष नहीं छूटेगा तो वो सर्वज्ञ बन के सब चीजों में उसके तो हर हर चीज से जुड़ेगा। यार ये मेरे पूर्व भव के माता पिता, ये मेरे वर्तमान के माता पिता, मैं यहाँ था, मैं वहां था। और वीतरागी हो गया तो सब उसको वस्तु स्थिति जो है, वस्तु व्यवस्था जो है वो वैसी की वैसी दिखे। ठीक है, इसलिए हमेशा तीर्थंकर भगवान इन सब की परिभाषा में पहले वीतरागी फिर सर्वज्ञ। ओके, चल अब तीर्थंकर किसे कहते हैं? परिधि जी। जिनका समोशरण की रचना होती है, जिन्हें तीर्थंकर नामकरण का महापुण्य मिलता है, और जो मुक्ति का मार्ग बताते हैं उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। हाँ, परिभाषा सही सुनाई, बस थोड़ी आगे पीछे कर दी। तो इसको भी सबसे पहले क्या होता है ना कि जो धर्म तीर्थ मुक्ति के मार्ग का उपदेश देते हैं। हम मीन तो तीर्थंकर को तीर्थंकर क्यों मानते हैं? क्योंकि वो हमें मुक्ति के मार्ग का उपदेश देते हैं। तो सबसे पहले जो धर्म तीर्थ मुक्ति के मार्ग का उपदेश देते हैं। दूसरा, जो समवसरण आदि विभूतियों से युक्त होते हैं, उनके पास क्या होता है? समवसरण होता है, तो समवसरण आदि विभूतियों से युक्त होते हैं। और फिर तीसरा, वो तीर्थंकर क्यों है? मतलब जिन्हें तीर्थंकर नाम कर्म नाम का महापुण्य का उदय होता है, उन्हें क्या कहते हैं? तीर्थंकर कहते हैं। क्या? अब तीर्थंकर कितने होते हैं संध्या जी? 24। और क्या भगवान भी 24 होते हैं? भगवान अनंत होते हैं। अच्छा, वेरी गुड, ठीक है। तीर्थंकर और भगवान में क्या अंतर है? तीर्थंकर तो अनंत होते हैं। कोई बात नहीं, प्रेक्षा जी। और किसी से परेशा पूछ। परेशा जी। इंदु जी। तीर्थंकर 24 होते हैं और भगवान अनंत होते हैं। तीर्थंकर के चिन्ह होते हैं। तीर्थंकर उनके समवशरण की रचना होती है और तीर्थंकर के कल्याणक होते हैं, भगवान के कल्याणक नहीं होते। वेरी गुड, थैंक यू। भारती पारेख जी, आप बताइए। कल्याणक होते हैं। हाँ, पंच होते हैं। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ, आप ये बताइए, क्या सभी तीर्थंकर भगवान होते हैं? माइक अनम्यूट कर लीजिए। भगवान नहीं होते हैं। सर, जय जिनेन्द्र। सभी जय तीर्थंकर भगवान होते हैं, लेकिन सभी भगवान तीर्थंकर नहीं होते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो हमारा ये चैप्टर भी रिवाइज हो गया है। अब हम बढ़ते हैं आगे। हमारे अगले चैप्टर का क्या नाम है? देव दर्शन। तो पाठ चौथा, देव दर्शन। ठीक है। अब मुझे कोई पहले ये बताएगा
कि चलो छोड़ो, वो बाद में पूछते हैं। चले, दिनेश और जिनेश, आज कौन बनेगा दिनेश और कौन बनेगा जिनेश? मैं बन सकती हूँ एक? क्यों नहीं, बिल्कुल स्वागत है। आप कौन बनना चाहेंगी, दिनेश या जिनेश? दिनेश। ठीक है। और जिनेश, बाकी दूसरा कौन बनेगा? मैं बन जाती हूँ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो शुरू करिए। सर आप शुरू करें उससे पहले परेशा इज माय मॉम, तो शी जस्ट वांटेड टू ज्वाइन, तो आज उनका पहला दिन है, शी इज जस्ट गोइंग टू ज्वाइन एंड देन वी आर लुकिंग इनटू गेटिंग हर रजिस्टर्ड एज वेल। तो आई जस्ट वांटेड टू क्विकली इंट्रोड्यूस बिफोर हम आगे बढ़े। जय जी, ओके। जय जिनेंद्र सबको, जय जिनेंद्र। वेलकम टू आवर क्लास। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वी आर हैप्पी, हम लोग बहुत खुश हैं आपने भी क्लास ज्वाइन की। जी ओके, जी आपके मार्ग पे आग भी हमारे साथ बढ़ी। जी जी जी। थैंक यू। चलिए Thank you. चलिए, हाँ स्टार्ट कीजिए चैप्टर। दिनेश शुरू करें। दिनेश। कहाँ गया दिनेश हमारा? कौन बना था? दिनेश कौन बना आंटी था? बनी है ना, वो आंटी बनी है। हाँ मैं तो जिनेश बनी हूँ। नहीं, मैं जिनेश हाँ। बनी। ठीक है, मैं दिनेश बन जाती हूँ, कोई बात नहीं। दिनेश, ओ दिनेश कहाँ जा रहे हो? मंदिर जी। क्यों? अच्छा, गुजराती में, इससे हिंदी में बोलना है? नहीं, आप हाँ गुजराती लिए लगभग समझ लेते हैं साहब, कोई दिक्कत हाँ, नहीं तो नहीं। हिंदी में बोलना। जिनेंद्र हिंदी भगवान के दर्शन के लिए। अच्छा, मैं भी चलता हूँ। ओके, आपको आना है तो आइए, लेकिन पहले ये जो चमड़े का पट्टा है उसको घर पे रख के आइए। आपको मालूम नहीं है, मंदिर में चमड़े की वस्तु नहीं लेके जा सकते हैं। अच्छा भाई, मैं भी खोल के आया, दोनों मंदिर पहुंचते हैं। अरे भाई, किधर चले? जोड़ा तो यही निकालना रहता है, चप्पल तो यही निकालना रहता है। मंदिर में चप्पल या जोड़ा पहन के नहीं जा सकते हैं। लगता है आप पहले कभी मंदिर नहीं आए हैं, इसलिए दर्शन करने की रीत नहीं जानते हैं। हाँ भाई, नहीं जानता, अब तुम बताओ। ठीक है, एक मिनट सुनिए। मंदिर के दरवाजा पर पानी रखा हुआ रहता है। हमें पहले चप्पल जोड़ा निकाल के पानी से हाथ पैर धो के फिर भगवान का जय जयकार करते हुए 3 बार निसी ही निसी ही निसी ही बोल के फिर मंदिर में प्रवेश करना है। नी सही का क्या अर्थ होता है? निसी का अर्थ है सर्व सांसारिक कार्य का निषेध। सारांश ये है कि संसार का सर्व कार्य की चिंता छोड़कर मंदिर में प्रवेश करना है। उसके बाद? उसके बाद जय 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 नमोस्तु 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 नमो अरहंताणम आदि नमोकार मंत्र और चतारी मंगलम आदि मंगल पाठ बोल के जिनेंद्र भगवान को अष्टांग नमस्कार करना है। और उसके बाद मन को एकाग्र करके भगवान की स्तुति बोल के 3 प्रदक्षिणा करनी है। और फिर वापिस भगवान को नमस्कार करके 9 बार नमोकार मंत्र बोल के कायोत्सर्ग करना है। अच्छा, तो शांति से इस प्रकार चित्त एकाग्र करके भगवान का दर्शन करना चाहिए। और क्या, उसके बाद शांति से बैठ के कम से कम आधा घंटा कुछ शास्त्र का स्वाध्याय करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और मंदिर में जो प्रवचन चल रहा है तो उसको भी सुनना चाहिए। बस? बस बस क्या, शास्त्र में जो पढ़ा और प्रवचन में जो सुना
तो उसका थोड़ी देर बैठ के मनन करना चाहिए और सोचना चाहिए कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है और मैं भगवान कैसे बन सकता हूँ। इन सब से हमें क्या लाभ होगा? इन सब से हमें आत्मा में शांति मिलेगी, हमारे परिणामों में निर्मलता आएगी और मंदिर में आत्मा की चर्चा होती है तो हम अपने आत्मा को समझकर उसमें लीन बन सकते हैं और फिर परमात्मा बन सकते हैं। ખૂબ अच्छी है, बहुत सरस। अब हम इसके की पॉइंट्स पर आते हैं। चैप्टर तो हमने पढ़ लिया। एक्चुअली ये जो बाल बोध भाग लिखा गया है, डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल ने लिखा है, और ये किस एज के बच्चों के लिए लिखा है? ये लिखा है 6-7 की एज के बच्चों के लिए। इसी हिसाब से उस तरीके से समझाया कि भाई बच्चों को कैसे मंदिर जाए, उनको विधि सिखाए। तो ये जो विधि है, जब हम छोटे थे पाठशाला में, तो पाठशाला में हमें सिखाई जाती थी कि बेटा मंदिर ऐसे जाते हैं, इसको ऐसे करते हैं। उसका फिर प्रैक्टिकल कराया जाता था, चलो करके बताओ। सभी लोग मंदिर, हम लोग गेट पे जाते थे, आप लोग भी सब याद करो। हम लोग मंदिर जाते, सबसे पहले गेट पे जाएंगे। कोई भी सबसे पहले तो अशुद्ध वस्त्र नहीं पहनते। अशुद्ध मतलब जो गंदे हों, या जिनको पहन के हम लोग टॉयलेट गए हों फ्रेश होने के लिए, इस तरीके जो बिल्कुल अशुद्ध हो, तो ऐसे वस्त्र पहनते नहीं है। बिल्कुल धुले हुए वस्त्र पहनकर मंदिर जी जाते हैं। वहां जाकर बाहर गेट पे अपने चमड़े आदि का, तो पहली बात तो हम अपन लोग जैन हैं, इन सब चीजों का प्रयोग नहीं करते। लेकिन उसमें इसलिए लिखा, चमड़े के बेल्ट का ट्रेंड चला हुआ था उस समय। नॉर्मली जैन लोग भी नहीं समझते थे, तो वो लोग भी पहनते थे। तो इस वजह से उन्होंने लिखा चमड़े का पर्स, चमड़े का बेल्ट। तो चमड़े का पर्स, है ना? तो इस वजह से उन्होंने ऐसा लिखा कि मंदिर के भीतर ये इस तरीके की वस्तुएं नहीं पहन जाती। तो वहां जाके बाहर रख दी और अपने जूते चप्पल उतारकर पैर वगैरह धोकर अंदर प्रवेश किया, और बढ़िया भगवान की जय करते करते जैसे ही गेट पर पहुंचे तो क्या बोलते हैं? निस्सही। निस्सही, निस्सही का क्या अर्थ होता है? निस्सही का अर्थ होता है सभी सांसारिक कार्यों का निषेध। सभी सांसारिक कार्यों का निषेध मतलब कि हे भगवान, जब तक मैं आपके समक्ष हूं, मैं जगत के द्वंद फंद को भूल चुका हूं। क्यों? क्योंकि यही तो एक समय है कि आप, मैं ये सोच सकता हूं कि आप कौन हैं, मैं कौन हूं, मैं आपके जैसा कैसे बन सकता हूं। यदि उसी समय मुझे संसारिक कार्य याद आ रहे होंगे, तो मैं आपके दर्शन करना ही भूल जाऊंगा। जिस उद्देश्य से मैं आपके दर्शन करने आया हूं, वो उद्देश्य ही मेरे दिमाग से निकल जाएगा। दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, वो सब होता रहेगा। हम लोगों का सबसे बड़ा भ्रम है कि मैं नहीं होऊंगा तो ये काम कौन करेगा, है ना? मेरे बिना ये काम कैसे होगा? अरे आप 10 दिन गायब तो हो जाओ, आपकी जगह दूसरा अल्टरनेट आ जाएगा। दुनिया में कोई भी काम कभी भी नहीं रुकता, प्रत्येक कार्य होता ही रहता है। व्यक्ति को ये लगता है मैं कब, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, मैं नहीं करूं। अरे वो जैसे ही जाएगा अगला आ जाता है। तो निश्चय मतलब सभी संसारिक कार्यों का, सभी संसारिक उलझने, हमारे सारे लड़ाई झगड़े, इधर की बातें, ऑफिस की बातें, घर की बातें, किचन की बातें, सब बातें छोड़कर बिल्कुल शांत मन से भगवान। एक भजन है, बहुत प्यारा भजन है। देखने आया चेहरा आपका, अंतर का वो निदान दिखे। जब जब देखूं भगवन तुमको, मुझे मेरा भगवान दिखे, मुझे मेरा भगवान दिखे। तुम तो हुए उस पार प्रभु जी, मैं जग में क्यों भटक रहा। पास तुम्हारे आने को मैं धीरे धीरे बढ़ रहा। संग तुम्हारे आ बैठूं मैं, ऐसा मेरा पुरुषार्थ जगे। जब जब देखूं भगवन तुमको, मुझे मेरा भगवान दिखे,
मेरा भगवान दिखे। तो इस भावना के साथ, इस प्रेरणा के साथ मंदिर जाना चाहिए, है ना। बढ़िया, जैसे भगवान के सामने पहुंचे, सबसे पहले उनको देखते से ही ऐसा लगे, भूतकाल प्रभु आपका है मेरा वर्तमान, वर्तमान प्रभु आपका है भविष्य मम जान। कि हे भगवान, जो आपका भूतकाल था वो मेरा वर्तमान है, कोई दिक्कत नहीं, परंतु जो आपका वर्तमान है वो मेरा भविष्य जरूर होगा। समझ में आया? वो भैया मेरा भविष्य है। भैया ये एक बार और बोलिए ये दोहा। भूतकाल प्रभु आपका है मेरा वर्तमान, वर्तमान प्रभु आपका है भविष्य मम जान। वह मेरा भविष्य बने, जो आपका भूतकाल है वह मेरा वर्तमान है, परंतु जो आपका वर्तमान है वह मेरा भविष्य बने। ठीक है। इस तरीके से भगवान के समक्ष जाना चाहिए, फिर हाथ जोड़ के क्या करना चाहिए? ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु का क्या अर्थ होता है? नमः अस्तु। आहे भगवान, आपको मेरा नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार। तीन तीन बार क्यों कहा? मन से, वचन से, काया से, तीनों योगों से मेरा आपको नमस्कार है, साष्टांग नमस्कार है। और णमो अरिहंताणम, तीन लोक के समस्त अरिहंतों को मेरा नमस्कार हो। णमो सिद्धाणम, तीन लोक के समस्त सिद्धों को मेरा नमस्कार हो। णमो आर्याणम, तीन लोक के समस्त आचार्यों को मेरा नमस्कार हो। णमो उपध्यायाणम, तीन लोक और तीन काल के समस्त उपाध्यायों को मेरा नमस्कार हो। नमो लोए सब्ब सावणम, तीन लोक और तीन काल के समस्त साधुओं को मेरा नमस्कार हो। तो चत्तारी मंगल पाठ पूंजे, हे भगवान आप ही मंगल है, आप ही उत्तम है, और आप ही शरण है। आपके द्वारा बताया गया वीतराग धर्म ही मंगल उत्तम शरण है, इसके अलावा कुछ भी शरण नहीं है। और फिर इसके आगे चल के और क्या विचार करना चाहिए कि हे भगवान, जिस आत्मा के आधार से आपने इस पद को पाया, इस मुक्ति मार्ग में आगे बढ़कर इस मुक्ति वधु का वर्ण किया, मैं भी आपकी तरह अपनी आत्मा को पहचान कर आपके बताए हुए मार्ग पर चलकर मोह राग द्वेष का अभाव करके आपके समान अरिहंत बनूं। ये जगत में मात्र एक जैन दर्शन है जो आपको भक्त नहीं भगवान बनाता है। दुनिया के सभी दर्शन आपको सिर्फ और सिर्फ भक्त बने रहने के लिए, या नौकर बने रहने के लिए, या सेवक बने रहने के लिए कहते हैं। मात्र जैन दर्शन कहता है कि बेटा तुम सेवक नहीं हो, तुम भी भगवान हो। इतनी गजब की बात आपको दुनिया के किसी दर्शन में नहीं मिल सकती जो जैन दर्शन में मिलती। सबसे पहला उपदेश क्या होता है तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि में, मुनिराजों के उपदेशों में? भाई तुम आत्मा हो, तुम भी परमात्मा बन सकते हो, अपने आप को जानकर पहचान कर परमात्मा बन सकते हो। गजब की बात है। ओ एक और छंद है ना कि जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मुख, मतलब जो निगोद में है वैसा ही आत्मा मुझ में है, और वैसा का वैसा ही आत्मा कहाँ है? मोक्ष में विराजमान सिद्ध परमेश्वरी में। द्रव्य में कोई भी अंतर नहीं है। सिद्ध भगवान की आत्मा, मेरी आत्मा, और जो निगोद में, जो त्रियंचों में जो आत्मा है, इनके आत्म द्रव्य में कोई अंतर नहीं है। अंतर कहाँ है? अंतर है पर्याय में, अंतर है अवस्था में। फॉर एग्जाम्पल, एक हीरा ब्रिटिश इंग्लैंड की महारानी के क्राउन में है, ठीक है। एक हीरा बिल्कुल वो जो खदान रहती है जिससे हीरे निकलते हैं उसमें है, बिल्कुल इम्प्योर, और एक हीरा मेरे पास कचरे में डला है। बताओ, क्या हीरे में और हीरे की क्वालिटी में कोई अंतर है? नहीं ना। अंतर कहाँ है? उसकी पर्याय में। एक तो बिल्कुल सर्वोच्च पद पे बैठा है, दूसरा मेरे पास जो ऐसे ही अपने सामान में डला है डेली यूज के, और तीसरा उस खदान में पड़ा है जिसे अभी तक किसी ने देखा नहीं।
ऐसे ही मुझ में और सिद्ध परमेश्वरी की आत्मा में और उस निगोदीय जीव की आत्मा में कोई अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ पर्याय में है कि वो निगोद में है, मैं यहाँ वर्तमान में हूँ, और सिद्ध भगवान। तो वही उसी पर्याय का डिफरेंस मिटाने के लिए क्या करना, हमें उनके स्वरूप को समझना और अपने स्वरूप को समझना। ठीक है। उसके बाद भगवान जी, यहाँ ये लिखा है कि अष्टांग नमस्कार करना है, अष्टांग। हाँ, तो वो अष्टांग मतलब क्या कैसे है? हम लोग जो जैसे नॉर्मल करते हैं, दोनों घुटने, दोनों पैर, दोनों ये, दोनों हाथ और मस्तिष्क, इस तरीके से पूरे पूरा झुक के नमस्कार करना। अष्टांग का मतलब वो नहीं होता जैसे हिंदुओं में बिल्कुल लेट जाते हैं ना, जमीन पर बिल्कुल हाँ लेट हाँ जाते हैं, वो हाँ। अष्टांग नहीं है। हम्म। 8 अंग पूरे 8 के अंग पूरे। होते हैं, हाँ, पूरे 8 अंग। मनुष्य के 8 अंग कौन कौन से होते हैं? मस्तिष्क, हाथ, पैर, हृदय, मन, और इस तरीके से, ऐसे मुझे फिक्स याद नहीं है, लेकिन इस तरीके से ये 8 अंग होते हैं जो मुख्य होते हैं। उन सभी 8 अंगों को भगवान के समक्ष नमन करना, अर्पित कर देना, वही होता है अष्टांग नमस्कार। ठीक है ना? और सर अभी तो आपने जो भजन बोले ना कि देखने आए, वो आप हाँ, यूट्यूब पर किधर है तो भेज सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको यूट्यूब से वो भजन भेज दूंगा। अगर यूट्यूब पर होगा, नहीं होगा तो मैं आपको लिख कर भेज दूंगा या बोल कर भेज प्लीज, दूंगा। थैंक यू। अ, भगवान को अष्टांग नमस्कार करके इसके बाद चित्त को एकाग्र करके भगवान की स्तुति पढ़ते हुए 3 प्रदक्षिणा देनी चाहिए। स्तुति स्तुति में क्या वो आपको आती हो, जैसे अगर स्तुति नहीं आती तो भगवान के गुणों का स्मरण, हे वीतरागी देव, आप 3 लोक में नमन करने योग्य हैं। शत इंद्र, 100 के 100 इंद्र आपके चरणों में नतमस्तक हैं। आपको पर की चाह नहीं है, आप मात्र अपने आप में लीन है। अगर स्तुति आती तो वे स्तुति पढ़े, जैसे सकल गे गायक तदपि निजानंद रस लीन, तो जिनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रहस विहीन। कि जैसे संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में, वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। मतलब इस सब अपना अपना माइक म्यूट कर लीजिए, इससे क्या है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। ओके, तो सर ये स्तुति के लिए हमको कौन सी बुक लेनी चाहिए? कोई बुक इसके का लिए, नाम सजेस्ट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, मंदिर में जिनालय में बहुत सारे रखे रहते हैं। नहीं, हमको आप घर पे गूगल से बाई करनी है, घर पे बाई करके बाय, लेनी है, तो कौन हाँ सी ले वाली भी, लेनी चाहिए? कई सारी हैं, जैसे जिनेन्द्र पूजन, जिनेन्द्र ओके। पुष्पांजलि संग्रह, कई हैं जिनमें इन सब का कलेक्शन है। आप गूगल से भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। आप स्मारक की वेबसाइट है ptst.in, उस पे से वो भी कर सकते हैं, ऑर्डर वो भी कर वेबसाइट का सकते हैं। खाली लिंक भेजेंगे ग्रुप में, वेबसाइट का लिंक भेज देना, अभी जो आपने बोला ना हाँ, PTH है। .in, बिल्कुल बिल्कुल भेज देंगे। उस ओके, पर थैंक साइड में कॉलम है, उस पर पीडीएफ का ऑप्शन आता है, उस पीडीएफ पे जाए और नाम लिख दें तो आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। ओके। ओके, तो ये हुआ। फिर उसके बाद भगवान की स्तुति वंदना करते हुए, उनके गुणों का स्तुति करने हुए, चिंतन करते हुए, और बार बार ये विचार करना चाहिए, जैसा मैं हूँ जैसे जिनेन्द्र भगवान है वैसा ही मैं हूँ और वैसा ही मुझे बनना है। हे अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्ही मेरे। ठीक है, ऐसी भावना भाना चाहिए। इसके बाद फिर भगवान को नमस्कार करके 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ते हुए कायोत्सर्ग करनी। अब ये कायोत्सर्ग क्या है? कायोत्सर्ग का मतलब होता है काय से उत्सर्ग कर जाना, कि मतलब अपने आप में भगवान के समक्ष ऐसे लीन हो जाना कि भाई ये शरीर मेरा है ही नहीं, भूल जाना कि मैं तो मात्र एक आत्मा हूं। लेकिन वर्तमान में कायोत्सर्ग का मतलब निकल के सिर्फ प्रमुखान नहीं, कायोत्सर्ग का मतलब होता है काय से उत्सर्ग करना, इस शरीर से भी परे अपने आप को आत्मा चिंतन करके लीन हो जाना, जितने समय तक आप लीन हो सकते हो। ठीक है, हाँ। और फिर क्या करना चाहिए? फिर उसके बाद शांति से बैठकर
कम से कम जितना आपके पास समय हो उतनी देर शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। यदि मंदिर जी में उस समय प्रवचन सुन रहे हो तो प्रवचन सुनना चाहिए, है ना। और जो शास्त्र में पढ़ा हो अथवा प्रवचन में सुना उसे थोड़ी देर बैठकर मनन करना चाहिए। हमने जो क्लास में पढ़ा, क्लास में सुना, उसको बैठ के सोचो, चिंतन करो, मनन करो और फिर विचार करो, मैं कौन हूं, आया कहां से और मेरा रूप क्या, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं और मैं कहां से आया। वर्तमान में तो मुझे दिख रहा है कि मैं इस पर्याय में, लेकिन इसके पहले मैं कहाँ था, आने वाले समय में मैं कहाँ हूँ। मैं क्या ऐसे ही संसार में मैं चक्कर काट रहा हूँ जैसे सभी जीव काट रहे हैं। आज यहाँ जन्म हुआ, कल यहाँ मृत्यु हो जाएगी, फिर उसके बाद कहाँ जाऊंगा। अनादिकाल से मैं ऐसे ही परिभ्रमण कर रहा हूँ। फिर सोचो भगवान कौन है। भगवान ने भी तो इस संसार का अभाव कर दिया, अब तो उनका कोई परिभ्रमण नहीं है, उनको किसी प्रकार का दुख नहीं है, है ना। मैं स्वयं भगवान कैसे बन सकता हूँ। भगवान जैसे आप भगवान बने, मैं कैसे भगवान बन सकता हूँ, है ना। ऐसे अपने आप से क्वेश्चन उठाओ और उनके उत्तर सोचो, नहीं मिले तो जिनवाणी में सोचो, जिनवाणी में ढूंढो, ठीक है। इन सब से क्या लाभ है, ये सब करने से, इससे क्या होगा, आत्मा में शांति प्राप्त होगी, विषय कषायों से मन शांत होगा, भटकाव में मन कम रहेगा, इधर उधर भटकाव कम रहेंगे, है ना। तो इस तरीके से वहां पर परिणाम शांत होंगे और परिणामों में निर्मलता आएगी। कभी किसी से क्रोध आ रहा होगा तो शांत, अरे थोड़ा इतनी सी तो जीवन है, और वो भी हम क्रोध करके निकाल देंगे, तो इससे अच्छा तो आत्म कल्याण में लगे, है ना। मंदिर में आत्मा की चर्चा होती है। आत्मा मतलब, आत्मा, आत्मा शब्द का क्या मतलब होता है। आत्मा एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है मैं। क्या होता है, मैं। तो मैं का क्या मतलब, मंदिर में आत्मा की चर्चा, मतलब मंदिर में मेरे स्वरूप की चर्चा होती है ना। मैं भगवान कैसे बन सकता हूं इसकी चर्चा होती है। यदि हम आत्मा को समझकर, मुझ स्वयं को समझकर उसमें लीन हो जावे तो परमात्मा बन जावे, परमात्मा बन सकते हैं। समझ में आया, क्लियर, किसी को कोई डाउट। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मैं प्रश्न पूछ सकता हूँ क्या, मुझे एकदम स्टूपिड क्वेश्चन पूछ सकते हो। आत्मा होती है, ये मुझे पता है अपने को। आत्मा कहाँ होती है इसका भी बताया है। हुआ है कि आत्मा अपने शरीर में कहाँ होती है। हाँ, आत्मा, आत्मा का कोई फिक्स पॉइंट नहीं है कि एक पॉइंट में बैठी हो। पूरे सर्वांग में आत्मा है, जितना जितना आपका शरीर है उस शरीर के बिल्कुल पूरे, जैसे इधर है तो इधर भी आत्मा, पूरे आत्मा। आत्मा का कहते हैं एक संकोच विस्तार गुण होता है, वो जिस शरीर में जाती है उस शरीर का आकार ले लेती है। अभी अभी आत्मा आपके शरीर में है ना, तो आपकी आत्मा ने आपके ही जो शरीर है बाहर उसके बराबर का आकार ले लिया, सेम। ओके, तो ये जो हम लोग एनर्जी बोलते हैं, तो नहीं, कुछ कुछ लोग एनर्जी बोलते हैं, तो एनर्जी को भी हम लोग आत्मा बोल सकते हैं। आप कह सकते हैं। देखिए, मैं इसके लिए बहुत अच्छी मूवी आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ, और जैन मूवी ही, मतलब जैन लोगों ने ही बनाई है और बिल्कुल साइंटिफिकली आत्मा को प्रूफ किया है। मैं चाहता हूं कि आप वो देखें, क्योंकि वो इतनी प्यारी चर्चा है, इतनी सब कुछ है। मतलब मैंने जब देखी थी मेरे को तो मजा ही आ गया था, और मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूंगा। ये होमवर्क समझ लीजिए, क्योंकि अब हम अगले हफ्ते ही मिलेंगे। आप बिल्कुल फैमिली के साथ बैठकर देखें, यूट्यूब पर अवेलेबल है। एक चीज मिलेगी वंडरफुल। मैं सुनी, देखी हुई है मैंने। हाँ, एक चीज मिलेगी और उसमें आप बिल्कुल देखें, और इस बार आत्मा के प्रूव करने वाले पार्ट को जरूर देखें। भैया क्या ठीक नाम है, आपने क्या नाम बताया। एक चीज मिलेगी वंडरफुल। मैंने वो सब उसका एक देखिए। देखी हुई है। पूरी मूवी देखी नहीं है, लेकिन एक एक पार्ट आया था, वो कुछ तो, वो जो, एक लेक्चर देते हाँ, वक्त। जी जी जी, वो 30 मिनट का पार्ट आया होगा लास्ट का।
एक चीज मिलेगी वंडरफुल। जिसमें वो ये बता रहा था कि इन सब चीजों में सुख नहीं है इस तरीके से। हाँ, अश्विनी जी। तो जीव आत्मा हो, आत्मा को जीव भी बोल सकते हैं कि जीव की अलग व्याख्या होगी? ही है, मतलब सिर्फ अंतर इतना आ जाता है, जब आप जीव बोलते हो तो जगत के समस्त जीव उसमें आ जाते हैं, जो जीवत्व गुण के साथ हैं। जीव वो किसके कारण बोलते हैं? जिसमें जीवत्व गुण है उसको बोलते हैं जीव। ठीक है। और आत्मा मतलब मैं, उन जीवों में से मैं आत्मा। आत्मा का अर्थ होता है मैं। क्लियर? प्राण बोल सकते हैं? प्राण 10 प्रकार के होते हैं। आत्मा का जो प्राण है वो जीवत्व वो शब्द नहीं होता, जीवी शक्ति, जीती शक्ति ही होती है। जीवत्व शक्ति ही आत्मा का प्राण है। जो उसके ज्ञान दर्शन है वही आत्मा का प्राण है, जो कभी खत्म नहीं होते, परंतु शरीर की अपेक्षा से 10 प्राण कहे गए हैं, है ना। तो वो आप आगे कक्षाओं में पढ़ेंगे, वो सब चीजें भी आएंगी। तो प्राण अलग चीज है। ठीक है। हाँ, भारती जी। सर, ये आपने अभी जो जीव और आत्मा का बताया, तो ऐसे भी ले सकते हैं ना कि आत्मा इज प्योर, आत्मा प्योर द्रव्य द्रव्य, और जीव में उसके साथ जब शरीर भी जुड़ता है तभी वो उसको जीव बोले जाता है ना। अभी हम लोग सब जीव है, लेकिन उसमें आत्मा भी तो है ना, मैं भी हूँ, आत्मा भी है। नहीं, आत्मा और शरीर का कॉम्बिनेशन को जीव बोलेंगे, और प्योर द्रव्य खाली सिर्फ आत्मा रहेगा उसको आत्मा बोलेंगे, ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली जीव, अ ग्रुप ऑफ आत्माज इज कॉल्ड जीव। मतलब जीव द्रव्य, मतलब जीव मतलब जो हम सब देख रहे हैं ये सब जीव है। ये भी जीव है, वो भी जीव है, जीव है, जीव है, जीव है। जब मेरी बात करेंगे तो मैं कहूंगा मैं आत्मा हूं, है ना। ये भी कह सकता हूं मैं आप जीव भी हूं, तो, उसमें कोई हाँ आप भी जीव तो है ना, आप आत्मा है लेकिन आप भी जीव तो है। बोल सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ सब जीव है और मैं भी जीव हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ लेकिन जब आत्मा की बात करेंगे तो या तो सभी आत्माएं कहेंगे, वैसे तो सब पर्यायवाची हैं, लेकिन जब आप सूक्ष्म दृष्टि से भेद डालेंगे तो जो जीवत्व शक्ति के साथ हैं वो सभी जीव है। जीवत्व शक्ति के साथ मैं हुई हूं तो मुझे भी जीव कहेंगे। लेकिन जब आत्मा की बात करेंगे तो आत्मा मतलब मैं, बराबर। है ना। आत्मा मतलब मैं, और दूसरा बाकी सभी भी आत्मा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वे सब उनके उनके लिए आत्मा है। आत्मा एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है मैं। बाकी अगर आप किसी और से पूछेंगे तो सब आपको यही कहेंगे, दोनों बराबर है, कुछ भी कह सकते हो आप, है ना? लेकिन मैं आपको एज अ दोनों प्रोस्पेक्टस बता रहा हूं कि दोनों बराबर भी हैं। कोई डाउट नहीं, आप अपने आप को जीव भी बोल सकते हैं, आत्मा ही बोल सकते हैं, लेकिन आत्मा एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है मैं, बराबर। है ना। जैसे आत्मनः आत्मने तिष्ठति, कि मैं मुझ में ही तिष्ठित हो जाऊं, मेरा स्थिर हो जाऊं। आत्मैव आत्मनः गुरु, कि आत्मा ही आत्मा का गुरु, मतलब मैं ही मेरा गुरु हूं, ये अर्थ है। और एक दूसरा पूछना था कि कायोत्सर्ग जब आपने बोले कि हमको करना है मंदिर में, तो वहां खाली सिर्फ बैठ के वो मनन चिंतन ही करना है कि शरीर भाव का मैं त्याग कर रही हूँ, जो मैं मेरी जात को शरीर मान रही हूँ उसका त्याग करके अभी मैं मेरे आत्मा में स्थिर होती हूँ, और आत्मा का मनन चिंतन कि आत्मा में अनंत दर्शन ज्ञान चारित्र वो सब चिंतन करना है, कि कैसे एग्जैक्ट कायोत्सर्ग में क्या करना है? देखिए, दो तरीके होते हैं। सबसे पहले तो उस वस्तु स्वरूप का निर्णय करना है। अभी हम निर्णय की स्टेज पे नहीं पहुंचे। सबसे पहले क्या होता है, उसको उसका अभ्यास करना है। सबसे पहले जो भी हम वस्तु स्थिति, वस्तु ज्ञान है, वस्तु व्यवस्था है, उसको सबसे पहले समझना है। समझने के बाद उसका अभ्यास करना है। अभ्यास मतलब उसको बार बार सोचना, बार बार चिंतन करना है, जिसको हम कहते हैं ना चिंतन करना, भेद विज्ञान करना, भेद विज्ञान से निर्णय करना। जब निर्णय हो जाता है तो फिर वो अपने आप अंतर में बैठा रहता है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आप सब 4 व्हीलर चलाते हैं, ठीक है, सब 4 व्हीलर चलाते है ना। संध्या जी, आप भी चलाती हैं 4 व्हीलर? या अच्छा,
ठीक है। और परेशा जी आप भी चलाती हैं 4 व्हीलर? ठीक है, ओके। और भावेश जी भी चलाते ही होंगे 4 व्हीलर, है ना? ख्याति जी भी चलाती होंगी आई होप, है ना ख्याति जी? नहीं चलाती 4 व्हीलर, 2 व्हीलर चलाती हैं? स्कूटी भी नहीं चलाती आप? कोई बात नहीं, चलो आप लोगों के लिए दूसरा एग्जाम्पल दूंगा। ठीक है, अभी 4 व्हीलर का एग्जाम्पल सुनते हैं। पर देखा तो होगा ना आप लोगों ने चलाते हुए किसी को? यस यस। हाँ हाँ, 4 व्हीलर। तो क्या होता है जब पहली बार कोई व्यक्ति 4 व्हीलर सीखता है, तो उसको बहुत ध्यान रहता है कि अरे अब टर्न करना है, अब गियर लगाना है। मतलब पहले तो कोई सिखाता है उसे कि भाई पहले क्लीच मुझे नहीं, मुझे भी नहीं आती। पहले एक्सीलरेटर दबाओ, या पहले ब्रेक दबाओ, या पहले ये दबाओ, फिर इतना टर्न करो, ज्यादा टर्न मत करो, और गियर अप दबाओ, गियर अप बदलो, अब बदलो, इस तरीके से सब चीजें सिखाया। उसने सीखी, सीखने के बाद उसने प्रैक्टिस करी। क्या किया? अभ्यास किया कि भाई इतना खाली ग्राउंड पे, फिर धीरे धीरे टर्न लिया, धीरे धीरे चलाए। फिर उसके बाद वो रोड पे चला रहा है, लेकिन उसके दिमाग में हर चीज है कि अरे अब टर्न लेना है, अरे अब क्लिच, अब वो देना है, इंडिकेटर देना है, ये करना है, वो करना है, सब चीज। लेकिन जब उसे 1 साल 2 साल हो जाते हैं, अब क्या वो ये सब चीजें याद करता है बार बार? नहीं कि अब मोड़ना है, अब तो बस वो सामने बैठा है, अपने आप ही सब हो रहा है। अपने आप इधर चेंज किया, नीचे भी नहीं देख रहा। पहले तो नीचे देख के पैर रखता था कि अरे क्लिच पे ही रखा है या नहीं, अरे ब्रेक पे ही रखा है। लेकिन अब नहीं, अब तो अपने आप उसके पैर बदलते हैं। अगर अचानक कोई आ जाए तो एक ही दम ब्रेक लगता है, एक ही दम गियर बदलता है। होता है, होता है कि नहीं आदेश सर? होता है ना? तो उज्जवल भैया, होता है ना ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल, सोचना ही इसका नहीं क्या, पड़ता। हाँ इसका क्या मतलब कि ये निर्णय में आ गई है, अंदर बैठ गई है कि यार ये अब तो अपने आप ही हो रहा है, सोचना भी नहीं पड़ रहा। कब मोड़ना, कितना मोड़ना, कहाँ मोड़ना, कैसे मोड़ना, अपने आप हो जाता है। तो ये ऐसे ही जब आप तत्व ज्ञान को सबसे पहले क्या करें, सीखें जो आप कर रहे हैं। इसके बाद अब जो सीख रहे हैं उसका अभ्यास करें, उसको बार बार सोचें, उसका चिंतन करें, अंदर अंदर घूलें, बार बार विचार करें। अंदर अंदर घूलने के बाद जब उसका निर्णय हो जाए कि कोई भी परिस्थिति आए, कैसी भी परिस्थिति आए, अंदर से सबसे पहले क्या जवाब, मैं तो आत्मा हूं, ये मुझसे भिन्न है, शरीर आदि भिन्न है, सामने वाले ने जो किया वो तो मेरे कर्मों का उदय था, इसमें इसका क्या दोष। ऐसा निर्णय जब बैठ जाएगा अपने आप ही, तो जब जब काल लब्धि आएगी, जब समय आएगा, तो अपने आप आत्म अनुभव भी होगा, अपने आप सब चीजें होंगी, कायोत्सर्ग भी होगा, सब कुछ होगा। तो सबसे पहले अभी की स्टेज में आप मंदिर में भी कायोत्सर्ग करें, तो उस समय विचार करें, मैं कौन हूं, कहाँ से आया, या मेरी भी आत्मा ऐसी है, भगवान की आत्मा जैसी है वैसी मेरी आत्मा, इस तरीके से विचार करें। धीरे धीरे उस स्टेज पे पहुंचे। भारती जी क्लियर? यस सर, बहुत अच्छी तरह समझाया, थैंक यू। वो हम लोग ऐसे चल, बोलते भी है ना कि सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, वो सबकॉन्शियस माइंड के हिसाब से हम लोग चलने लगे। हाँ हाँ, बस बस वही निर्णय है, वही निर्णय होता है। अब जैसे दूसरा कि ख्याति जी, कभी आपको ऐसा विचार आता है कि मैं सुबह से उठूं, पैंट शर्ट पहनूं और गाड़ी लेके ऑफिस जाऊं या दुकान पे जाऊं? कभी भी ऐसी फीलिंग्स आती है? नहीं आती, हंस दिया मतलब नहीं आती। संध्या जी आपको आती कभी ऐसी फीलिंग्स कि मैं बढ़िया कोट टी शर्ट पहन के और आपके जो हस्बैंड है उनके ऑफिस में जाके बैठूं, है ना? ये कभी भी सपने में भी सोचा कि मैं शेव कर रही हूँ लड़कों की तरह, है ना, मैं हेयर कट करा रही हूँ लड़कों की तरह? नहीं ना। पता है क्यों? क्योंकि आप सभी के निर्णय में क्या बैठा है, जो पुरुष है मैं अंतरंग से भी पुरुष ही हूँ, मैं जो स्त्री है मैं स्त्री ही हूँ, इसलिए उन्हें उससे विपरीत भाव ही नहीं आते। और यही निर्णय अंतर में बैठा है कि ये जो शरीर है इसी रूप में हूं, मैं यही हूं। और यही संसार का सबसे बड़ा कारण है। जिस दिन इस अंतरंग में, जिस दिन इस निर्णय में ये बैठ जाए, ना तो मैं स्त्री हूं, ना मैं पुरुष हूं, ना मैं नपुंसक हूं, मैं आत्मा हूं, मात्र आत्मा, ये सब शरीर है ना? कोई नींद में उठा के भी पूछे ना, भैया आप कौन, तो यही निकला, मैं तो आत्मा हूं।
अंतरंग से निकले, बोलने में ना निकले। अभी आपको आधी रात में कोई नींद से जगाए और बोले भैया तुम कौन, और चलेगा हाँ मैं उज्जवल। हेलो कौन बोल रहा है, उज्जवल बोल रहा है ना। हेलो कौन बोल रहा है, ईशान बोल रहा है ना। तो अभी नींद में वो ही निकलता है, और जिस दिन नींद में निकले, हाँ कौन बोल रहा है, मैं तो आत्मा हूं, आप बताओ। अंतरंग से, कि अंदर में भी यही निर्णय हो जाए कि ये शरीर में हूं ही नहीं, ये शरीर तो एक दिन छूट जाएगा। वो है वास्तविक जीत, वो है वास्तविक सही निर्णय। मैं अगर ऐसे ऐसे बोल दिया ना कि रात को कि मैं आत्मा हूं, तो सामने वाला हंसना शुरू कर देगा। नहीं, लोक व्यवहार में तो आप यही बोलेंगे कि मैं उज्जवल हूं, लेकिन जब आपको आधी रात से नींद में उठा और आपके मन में यही विकल्प आ गया मैं तो आत्मा, ये शरीर मैं नहीं हूं, ये नहीं, वो शरीर में नहीं। कॉन्सेप्ट पता चल गया। हाँ, ये नेक्स्ट चैप्टर शुरू चलो करते हैं, पूरा होगा या नहीं देखते हैं कितना होता है। वैसे चैप्टर अच्छा है, नहीं तो फिर अपन कोई दूसरा चैप्टर लेते हैं जो जल्दी पूरा होता है। ये वाला चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ते हैं, ये अच्छा चैप्टर है जीव अजीब, थोड़ा सा इसमें डाउट्स भी होंगे और सब कुछ। चलो हम ये पढ़ लेते हैं, ये क्या कहते हैं, दिनचर्या। ठीक है, दिनचर्या पढ़ते हैं। ओके ओके, अध्यापक और रमेश, कौन बनेगा? अगर कोई जी दूसरा बनना चाहे तो बने, नहीं तो मैं बनूंगी। कोई दूसरा नहीं, बनना आदेश मैं हाँ। अध्यापक बन जाऊंगा। ओके ओके, चलिए शुरू कीजिए। और कौन बन रहा है, रमेश? आदेश जी बन रहे हैं। नहीं, अध्यापक हूं मैं, रमेश कौन बन रहा है? रमेश कौन बनेगा? उज्जवल मेरे रमेश बनोगे? हाँ, उज्जवल सर आपके रमेश ही बनेंगे, क्योंकि आपने ही उनको गाइड चलिए किया था उज्जवल यार। सर, उज्जवल जी, से भी आत्मा अध्यापक जी आप रमेश बनिए। नहीं, आप अध्यापक बनो, मैं रमेश बन जाता हूँ। हाँ, शुरू की। वन बालकों, मिनट 1 मिनट सर, आपने जो कल पीडीएफ दिया था उसमें नहीं है वो। आप नहीं, आप है ना चैप्टर नंबर 6 निकालिए, हमने चैप्टर नंबर 6 शुरू कर रहे हैं, क्योंकि 5th नंबर का चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, लेंथी है, इंपॉर्टेंट है, तो वो हम उसको पूरा मतलब टाइम से शुरू करेंगे। ठीक है, ओके चलिए। बालकों, आज हम तुम्हारे नाखून और दांत देखेंगे। अच्छा बोलो रमेश, तुम कितने दिनों से नहीं नहाए? जी, मैं तो रोज नहाता हूँ। प्रतिदिन नहाने वाले के हाथ पैर इतने गंदे नहीं होते हैं। हो सकता है तुम रोज नहाते हो, पर 2 लोटे पानी सिर पर डाल लेना ही नहाना नहीं है। हमें अच्छी तरह मल मल कर नहाना चाहिए। इसी प्रकार हमें रोज दांत साफ करने के लिए प्रतिदिन प्रातः काल मंजन भी करना चाहिए। जो बच्चे मंजन नहीं करते हैं उनके मुंह से बदबू आती रहती है, उनके दांत कमजोर हो जाते और गिर जाते हैं। गुरुजी, मैं तो शाम को नहाता हूँ। नहीं, हमें प्रत्येक काम समय पर करना चाहिए, तभी ठीक रहता है। हमें प्रतिदिन की दिनचर्या बना लेना चाहिए और फिर उसके अनुसार अपना दैनिक कार्य निपटाना चाहिए। गुरुजी, हमारी दिनचर्या आप ही बना दे। हम आज से उसके अनुसार ही कार्य करेंगे। प्रत्येक बालक को चाहिए कि वह सूर्योदय से होने के पूर्व बिस्तर छोड़ दे। सबसे पहले 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करे, फिर थोड़ी देर आत्मा के स्वरूप का विचार कर मन को शुद्ध करे। क्या मन भी अशुद्ध होता है? हाँ भाई, जिस तरह बाह्य गंदगी हमारे शरीर को गंदा कर देती है, उसी प्रकार मोह राग द्वेष आदि विकारी भावों से हमारा मन यानी कि आत्मा गंदा हो जाता है। जिस प्रकार स्नान मंजन आदि द्वारा हमारी देह साफ हो सकती है,
उसी प्रकार आत्मा और परमात्मा के चिंतन से हमारा मन यानी कि आत्मा पवित्र होता है। हमें अंदर और बाहर दोनों की पवित्रता पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद शौच आदि निपट कर मंजन करके स्नान करें तथा शुद्ध साफ धुले हुए कपड़े पहनकर मंदिर जी में देव दर्शन करने जाना चाहिए। देव दर्शन की विधि तो तुम्हें उस दिन समझाई थी। उसके बाद अल्पाहार, दूध नाश्ता लेकर यदि स्कूल और पाठशाला का समय हो वहां चले जाना चाहिए, नहीं तो घर पर ही स्वयं अध्ययन करना चाहिए। इसी प्रकार भोजन भी प्रतिदिन यथा समय 10-11 बजे शांतिपूर्वक करना चाहिए। शाम को दिन छिपने के पूर्व ही भोजन से निवृत्त हो जाना प्रत्येक बालक का कर्तव्य है। रात्रि को भोजन कभी नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार रात्रि को भी जब तक तुम्हारा मन लगे 8-9 बजे तक अपना पाठ याद करना चाहिए। उसके बाद आत्मा और परमात्मा का स्मरण करते हुए स्वच्छ और साफ बिस्तर पर शांति से सो जाना चाहिए। अभी सभी बालक ऐसे बोले। आज से हम आपकी बातें बताई हुई दिनचर्या के अनुसार ही चलेंगे और शरीर की सफाई के साथ ही आत्मा की पवित्रता का भी ध्यान रखेंगे। बहुत बढ़िया। तो इस दिनचर्या से हम क्या सीखे? ये तो बच्चों के लिए सिखाई गई है। इस दिनचर्या से हम सिर्फ इतना सीखे कि हम लोगों का भी लाइफ स्टाइल थोड़ा व्यवस्थित। बस वो स्कूल पाठशाला जाते हैं, हम लोग ऑफिस जाते हैं, लेडीज अपने घर के काम करती हैं। तो सबसे पहले एक मैं कहूंगा आप सब लोग भी करें, सुबह से उठने के बाद सीधा पंच परमेश्वरी को स्मरण करें, लमोकार मंत्र का स्मरण करें, उनके स्वरूप का ध्यान करें। अरिहंत मैं सभी अरिहंतों को नमस्कार करता हूँ। अरिहंत परमेश्वरी कौन है, मैं कौन हूँ, इस तरीके से। या फिर जो आपने अभी अभी अब आपके लिए तो जो अब पढ़ रहे हैं यही चिंतन का विषय होना चाहिए कि आत्मा परमात्मा। इतना शांत सुबह होगी, इतनी अच्छी सुबह होगी कि उसके बाद फिर आप अपने काम करें। ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट 7 मिनट। वैसे भी उठने के बाद एकदम कोई बिस्तर नहीं छोड़ता। उठने के बाद आदमी थोड़ी देर बिस्तर पर बैठा रहता, तो बैठ के आप बिल्कुल पंचपर में। अब तो ठंडे आ गई, रजाई पूरी ऊपर से डाले और नमोकार मंत्र पढ़े शांति से 9 बार, है ना। फिर हाँ, दूसरा लाइफ स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं ये बहुत डिपेंड करता है। अगर हम थोड़ा सा भी प्रतिकूल खाते हैं तो पूरे दिन हम लोग को एसिडिटी और इस तरीके की प्रॉब्लम से परेशान होना पड़ता है। मैं तो नेचुरोपैथी पढ़ी है, मुझे पता है किस तरीके की डाइट होनी चाहिए, नहीं तो दिक्कत आती है। यदि आपका बहुत हैवी वर्कआउट है, मतलब शारीरिक मेहनत बहुत ज्यादा है, तो आप बिल्कुल 60% 70% अनाज खाएं। जिनका वर्कआउट बहुत ज्यादा है, दिन भर बहुत चलना फिरना मेहनत होती है शारीरिक, तो वो अच्छे से अनाज। लेकिन जिनका वर्कआउट नहीं है, जो बिल्कुल ऑफिस में गद्दी पर बैठकर ही काम करना है, जिनका चलना फिरना ज्यादा नहीं है, जिनका कंप्यूटर पर ही काम है, तो उनको हैवी और अनाज ज्यादा नहीं खाना चाहिए। उनकी थाली में रेशियो क्या होना चाहिए? 70 और 30 का। 70% सूप, सब्जी, सलाद ये सब होना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स होनी चाहिए, और 30% अनाज होना चाहिए। इससे क्या होगा कि वो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। हमारे पंडित जी साहब बोलते हैं, सुमत प्रकाश जी पंडित जी, कि जितना पचा सको उतना खाओ और जितना खाओ उतना पचाओ। यदि आप हैवी खा रहे हो तो हैवी वर्कआउट करोगे, क्योंकि शरीर को पचाने में मेहनत लगती है। और वो मेहनत कैसे लगेगी कि भाई आप लोग को मेहनत करनी पड़ेगी। बराबर पानी पिए व्यवस्थित, क्योंकि देखिए शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप ये सब चीजें अच्छे से समझ पाएंगे। यदि शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो आप कैसे समझेंगे? मुनिराज भी अपने शरीर का ध्यान रखते हैं। कैसे ध्यान रखते हैं? कि भाई वो उपवास भी करते हैं तो शरीर के लिए, मतलब तप की वृद्धि के लिए करते हैं। लेकिन आहार भी करेंगे तो तप की वृद्धि, और तप की वृद्धि किस आधार पे होगी? जब उनका जो शरीर है वो स्वस्थ रहेगा। इसलिए यथा योग्य आहार लेते हैं।
कि भाई जो उनके शरीर को अनुकूल होता है वैसा आहार लेते हैं। ऐसा नहीं कि बिल्कुल अच्छा गरिष्ठ गरिष्ठ भोजन कर लिया तो उससे फिर नींद आएगी, सामयिक में नींद आएगी, तो ऐसा भोजन नहीं लेंगे। ऐसा भोजन लेंगे कि जिससे उनकी सामयिक अच्छे से हो, बाकी की क्रियाएं अच्छे से हो, उनकी तबीयत खराब हो। तो ऐसे ही हमें विचार करके आहार वगैरह करना चाहिए। और उस समय भोजन करते हुए भी सोचे कि मैं तो अनाहारी तत्व हूँ, ये शरीर भोजन करता है, मैं कहाँ भूल। ठीक है, किसी को कोई डाउट? सर लेकिन अभी देखो हम लोग ये जो मुनिराज है वो सब तो एक ही टाइम खाते हैं, और वो पानी भी तभी पी लेते हैं ना, पूरा दिन पानी भी नहीं पीते हैं। तो फिर हम लोग मतलब ऐसा मतलब हम लोग जो तपस्या करते हैं, उपवास या एकाशना या आदि सब, तो अब फिर हम लोग को ये सब काफी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हीमोग्लोबिन का और किडनी का। अगर पानी हम लोग मतलब 24 आवर उपवास करते हैं तो फिर हम लोग को क्या नहीं नहीं, बैलेंस रखना चाहिए? मुनिराज को नहीं होता होगा सर प्रॉब्लम ये सब? मैं वही कह रहा हूँ कि हाँ, पहली बात तो हम लोगों की लाइफ स्टाइल अलग है, मुनिराजों की लाइफ स्टाइल अलग है। तो मुनिराज जिस तरीके से आहार करते हैं उसी समय जल वगैरह सब ले ले, लेकिन हम लोग तो 2 टाइम भोजन करते हैं, सुबह शाम। तो हमारा भोजन भी उस हिसाब से हो और पानी की क्वांटिटी भी उस हिसाब से कि हम पूरे दिन पी सकें, और जितना शरीर को पानी जरूरत है उतना तो पिए, कम ना पिए, है ना। तो इस चीज का लेकिन हम हम ध्यान हम रखें। भी और मुनिराज की तरह दूसरा, चलो, नहीं नहीं, मेरा कहने का कि मुनिराज तो एक ही टाइम, हम लोग ने डिसाइड किया कि मैं 2 टाइम ही खाऊंगी और 2 टाइम ही पानी पीऊंगी, तो हो जाते हैं, और देखिए मुनिराज को तो कुछ नहीं होता है। देखिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, फोर्सफुली नहीं करना है कुछ भी कि नहीं मुझे ऐसा ही करना, 2 ही बार पानी, 2 ही बार पानी क्यों? आपका शरीर, देखिए सबसे पहले हर व्यक्ति को अपने शरीर की क्षमता समझनी चाहिए, उसके हिसाब से त्याग और प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। अगर शरीर में सामर्थ्य नहीं है तो जितनी सामर्थ्य उतना त्याग करे। यदि शरीर एक बार खाने चलता है तो 1 बार भोजन करे, 2 बार भोजन करने चलता है 2 बार भोजन करे, 3 बार भोजन करने चलता है 3 बार करे। बट मैं ये कह रहा हूं कि आप जब भी खाएं हेल्दी खाएं और व्यवस्थित तरीके से खाएं, है ना। हमेशा हर मील में कम से कम 6 घंटे का गैप हो, पानी बराबर पिए खाने के 1 घंटे बाद से, है ना। तो खाने के बीच में मतलब खाने के तुरंत बाद पानी ना पिए, मैं इस तरीके से कह रहा हूँ। दूसरी बात, यदि आप चौबिहार या उपवास करती हैं कभी कभी, जैसे मानो आज आपका पूरे दिन का उपवास है, आप सिर्फ पानी अकेले लेंगे या कुछ भी नहीं लेंगे, तो आपको एक दिन पहले भोजन में हरी सब्जियां खानी चाहिए, सूप सलाद खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आपके पहले तो शरीर से जो पुराना गंदा स्टॉक था वो बाहर निकालेगा, दूसरा आपके शरीर को अगले दिन उपवास के लिए रेडी करेगा। और जैसे ही अगर आपने अगले दिन का उपवास किया उसके अगले दिन आपको सुबह से जूस वगैरह से ही शुरू करना चाहिए, सलाद सब्जी फल इन सब से शुरू करके आपको हल्का फुल्का ही लेना चाहिए उस दिन भी, जैसे खिचड़ी ले ली, इस तरीके से लेना चाहिए। क्यों? शरीर को आपने एक दिन कुछ भी नहीं दिया है तो अगले दिन उसको धीरे धीरे शुरू कराना चाहिए। लेकिन कई मुनिराज तो पूरी लीलोत्री मतलब जो ग्रीन वेजिटेबल्स है उसका भी पूरा त्याग कर लिया है, मतलब वो लोग ग्रीन तो वेजिटेबल्स भी नहीं खाते हैं। तो हम लोग को भी ऐसा लगता है कि चलो आप ग्रीन वेजिटेबल्स तिथि के दिन हम लोग नहीं खाते हैं, 14 आठम वो सब, तो जितना हम लोग वो ग्रीन वेजिटेबल्स का भी त्याग करते तो वो नेचुरोपैथी के साथ कॉन्ट्रेडिक्ट हो रहा है। नहीं जैन नहीं धर्म। नहीं, नेचुरोपैथी इस तरीके से है कि आप उसमें जिस चीजों का त्याग करते हैं वो बिल्कुल फोर्स नहीं करता आप वो चीजें खाएं। लेकिन नेचुरोपैथी अगर में अगर ग्रीन आप ग्रीन वेजिटेबल्स का त्याग करना है मुझे, ग्रीन वेजिटेबल्स का त्याग, तो फिर अल्टरनेट भी है, उसका अल्टरनेट जैसे आप मेथी की सब्जी बना के खा सकते हैं, है ना। आप कई कुछ दालें ऐसी हैं जो बहुत स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर भी कहता है ये खाना चाहिए, उस तरीके से आप मिक्स ग्रेन की रोटी बना सकते हैं, आप बढ़िया अच्छा दाल में घी डाल के। तो बहुत अल्टरनेट है, नेचुरोपैथी कभी भी आपका कोई भी नियम तोड़ने को नहीं कहता, प्राकृतिक चिकित्सा कुछ भी नियम तोड़ने के लिए आपसे नहीं कहता, आपका जो नियम है उस अनुसार आपके सारे अल्टरनेट कर उसमें सकते होते हैं। हैं। ओके, थैंक सब यू कर सर। सकते हैं। चलिए, जिनवाणी स्तुति करके हम लोग कक्षा समाप्त करते हो, और किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए। सर ये जिनवाणी जो हम बोलते हैं वो कहाँ दिया हुआ है, ये अपनी बुक में लास्ट में जो जो बुक, जिनवाणी बोलते हैं? जी जी, ये बुक में तो नहीं दिया हूं, मैं आपको लिख के भेज दूंगा, आप वो देख लीजिएगा। और जिनवाणी स्तुति ये आगे वाले भागों में है,
ठीक है, चलिए हाथ जोड़ लीजिए। हे जिन वाणी भारती तोहे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय महान जैन धर्म की जय सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। थैंक यू जय सो मच सर। जिनेन्द्र। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू बहुत भैया। अच्छी तरह सर, आप बहुत अच्छी तरह सुबह सुबह स्वाध्याय हो रहा है। थैंक यू। मेरा भी आप लोगों के निमित्त से सुबह सुबह स्वाध्याय हो रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया। हैव अ नाइस डे। आप वो मूवी जरूर देखिएगा, एक चीज मिलेगी वंडरफुल, ठीक है। भैया मैंने लिंक भेज दी है यूट्यूब की ग्रुप में, तो सब लोग देख सकते हैं। सर आप थैंक यू। वो धन्यवाद भेजिए। अनुरोध भाई साहब, धन्यवाद। जैन सर भूगोल आप की एक जिनवाणी स्तुति भेजेंगे लिख के, और फिर वो जो भजन आपने गाया था ना स्टार्टिंग में, वो भी भेज देना प्लीज। आप एक रिमाइंडर मैसेज छोड़ दीजिएगा ग्रुप में, मैं भेज दूंगा। जैसे कि काम में बिजी हो जाता हूँ तो दिमाग से निकल जाता है, तो आप एक रिमाइंडर मैसेज छोड़ दीजिएगा बस मुझे। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।